ड्राइंग के माध्यम से हमने कुछ सिनेरियो पढ़ा और इसका कुछ रूल पढ़ा, बट ना ही मैं यहाँ पर कोई नोट्स लेके बैठा हूँ, ना ही कुछ सिनेरियो होते हैं जो चार्ट पे दिखेंगे तो मैं वहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा। और मेरे माइंड में जितने भी माइंड के जिस कोने में जो भी चीजें थी वो मैंने यहाँ पर डिलीवर की आप लोगों के सामने। तो उसको जब आप रिकॉर्डिंग देखोगे तो जो है आपको दोबारा से फिर से और समझ में आएगा। बट मैं चार्ट में चल के और चीजें क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, राइट। एक एक सिनेरियो ढूंढ करके एक्सप्लेन करूंगा। दिस इज वेरी बैड मार्केट, किसी को इसमें ट्रेड नहीं करना है, राइट। हमें ऐसे मोमेंटम वाली मार्केट चाहिए। ओटीसी और लाइव में दोनों में जो है ट्रेड करने का जो रूल होगा वो हम वैसे ही करेंगे इसमें, राइट। ओटीसी और लाइव में ट्रेड कैसे करना है एक्चुअल में उस चीज पर मैं नजर डालूंगा आगे चल के, राइट। आगे चल के मैं डालूंगा नजर। देखो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या था। ये तो हालांकि एक डब्ल्यू पैटर्न बना है, तो डब्ल्यू पैटर्न पर हम बाद में आएंगे। बट ये कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बायर हैं, जो सेलर हैं, उनकी डेथ हो चुकी है, राइट। देखो जैसे कि मैंने आपको मोमेंटम वाली और मोमेंट वाली बात कही थी, तो उस चीज को मैं यहाँ पर बताता हूँ कि सेलर का एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था, हमें पीछे उससे मतलब नहीं है, वो चीजें अप ट्रेंड ही एक्चुअल में, पीछे अप ट्रेंड है, मैंने देखा। ये जो है ये एक सेलर का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था। तो मोमेंटम में क्या होता है कि ये जो बायर एंट्री मारते हैं, यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है, राइट। बायर एंट्री मारते हैं तो जो एक्सट्रीम वाले की लेवल का ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पर क्या होता है कि सेलर की डेथ होती है, वो रिट्रेसमेंट बनते हैं। रिट्रेसमेंट और डेथ अलग होता है। रिट्रेसमेंट किसी पैटर्न या फिर किसी चार्ट पैटर्न या कैंडल पैटर्न के आते हैं, बट डेथ कहीं भी हो सकती है। जैसे कि मैं अगर बताऊं तो यहाँ पर देखोगे तो जैसे कि ये यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं बना है बट डेथ हुई है, राइट। और डेथ और रिट्रेसमेंट अलग अलग है, राइट। डेथ ऑफ द पार्टी, देखो ये चीज यहाँ पर सेलर स्ट्रॉन्ग आए हैं, बायर की फर्स्ट एंट्री हुई है, सेलर की डेथ हुई है और ये एक्सपेंशन कैंडल बनी है, राइट। ये एक एक्सपेंशन कैंडल है, राइट। तो डेथ और रिट्रेसमेंट अलग अलग है, उस चीज में कंफ्यूज नहीं होना, राइट। और यहाँ पर अगर आप दिमाग लगाओगे तो यहाँ पर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न भी नहीं बना है। ओके, मैं कहा था, ओके यहाँ था, राइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये चीजें हो कहां पर रही हैं, राइट। तो यहाँ पर देखो एक मॉर्निंग स्टार, ये एक क्या है हमारा, ये ऑर्डर ब्लॉक है, उसके ऊपर ये एफवीजी है, राइट। तो उसी के जोन को आकर के टैप करते हैं, एक मिनट, राइट। ये जो है एक्चुअल में जब 10 मिनट बचेगा लास्ट का तो उसमें डाउट लूंगा, अदरवाइज सब में मैं जो है पूरी क्लास में स्टोरी रीड करूंगा और बताऊंगा सिनेरियो ढूंढ ढूंढ करके। टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका, कुछ फालतू बातें हो गई थी कल। देखो ये हमारा एक जोन होगा, राइट। एक्चुअल में जब एफवीजी छोटा रहता है तो एफवीजी को ही टैप कर लेते हैं। जब जैसे बड़ा एफवीजी रहता है लाइक दिस, जैसे कि इसमें बड़ा एफवीजी है तो वो ऑर्डर ब्लॉक तक आने की कोशिश करते हैं, राइट। ये मेरा अनुभव है, ऐसा कहीं पर लिखा नहीं है जहां पर ऑर्डर ब्लॉक को रिसर्च किया गया था, राइट। देखो यहाँ पर शेलर की एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है, राइट। यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता है। अब मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता है तो जैसे कि मैंने बताया कि जब मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता है तो जब एक्सट्रीम वाले की लेवल का ब्रेकआउट होता है और यहाँ से जो है सेलर की एक मोमेंटम आई है, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आई है, तो यहाँ पर अपोजिट पार्टी आने की कोशिश करती है जब उसको कोई लेवल मिलता है तो, राइट। वो गैप अप गैप डाउन करके भी आ सकते हैं। बट अगर यहाँ पर रिकवरी कर जाती है ये वाली ग्रीन कैंडल, कहाँ, यहाँ की इस एक्सट्रीम वाला जो की लेवल है इसका, वो ऐसे रिकवरी करके जाते हैं तो हम अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड लेने के बारे में सोचेंगे, बट थोड़ा सावधान रहेंगे क्योंकि एक मोमेंटम है तो अपोजिट पार्टी आ सकती है, तो हम सावधानी से ट्रेड प्लेस करेंगे। तो यहाँ पर दूसरी बात कि यहाँ पर क्यों आ सकते हैं, यहाँ पर सेलर क्यों आ सकते हैं, उसका एक और रीजन हो सकता है कि सेलर बहुत ही स्ट्रांग थे, स्ट्रांग होने के बाद बायर आए हैं तो वो एक लास्ट ट्राई करेंगे। अगर ये बायर इसके सेलर इसके अंदर रह जाते, राइट, इसके अंदर रह जाते तो हम ये सोचते कि सेलर के वीक होने के बाद बायर आए हैं, सेलर के वीक होने के बाद बायर आए हैं, तो यहाँ पर अगर रिकवरी हो गई होती और इसकी क्लोजिंग भी किसी पर ना होती तो हम कॉन्फिडेंटली ट्रेड करते। बट जब ऐसा बड़ा मोमेंटम रहता है तो हम अगर ये रिकवरी भी हो जाएगी कैंडल रिएक्शन की बिहाफ पर, मैं ट्रेड की बात कर रहा था, राइट। जैसे कि मैं ट्रेड करता हूँ, मैं कैंडल रिएक्शन की बिहाफ पर ट्रेड कर देता हूँ, राइट। तो यहाँ कैंडल रिएक्शन की बिहाफ पर करते तो थोड़ा सा
सतर्क होके करते। क्या मैं बोल रहा था पीछे, हाँ, अगर वीक रहते बायर, वीक हो जाते सेलर, सॉरी सेलर वीक हो जाते, कई बार मैं बायर को सेलर बोल देता हूँ, कंफ्यूज मत होना, राइट। यहाँ पर सेलर जो है वीक हो जाते, तब चांसेस होते कि वो ऊपर जा सकते, बट यहाँ पर सेलर स्ट्रांग थे, बायर आए हैं क्योंकि उनका एरिया आ गया था, तो सेलर एक लास्ट ट्राई करेंगे, सेलर एक डेफिनेटली एक लास्ट ट्राई करते हैं वो नीचे जाने की, वो अपनी डेथ करते हैं, फिर उसके बाद आते हैं। तो अभी यहाँ पर क्या था, ये कैंडल आई, राइट, ये कैंडल आती है, गैप डाउन करके आती है, गैप डाउन करके आती है, बायर आते हैं, इन्होंने कंटिन्यूशन दिया, तो इसके बाद हमें बहुत ही वीक कंटिन्यूशन दिया है, बट हमें जो है ऑलमोस्ट ऐसी कैंडल चाहिए, राइट, बट यहाँ पर बहुत ही वीक कंटिन्यूशन दिया है। उसका जो लॉजिक है, लॉजिक ये है कि जो ये वाली कैंडल है, इसने गैप डाउन, इसके बाद डेफिनेटली हमें अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड करनी थी, इसके बाद हमें एक श्योर ट्रेड करनी थी, बट हमारे लिए ये और अच्छा हो जाता कि ये जो कंटिन्यूशन दिया गया है वो ऐसी कैंडल के थ्रू दिया गया होता, ऐसी कैंडल के थ्रू दिया गया होता, ऐसी कैंडल, ना कि ऐसी कैंडल, ना कि ऐसी कैंडल, राइट, बट कंटिन्यूशन हालांकि दिया ही गया है, तो हम अप की ट्रेड करते, बट यहाँ पर अप की कैंडल नहीं बनी, क्यों नहीं बनी, क्योंकि ये रेड वाली कैंडल ने गैप अप गैप डाउन किया है। देखो ध्यान से, इसकी जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग है यहाँ पर 85 पर, सॉरी 58 पर, और इसकी जो ओपनिंग है वो है 57 पर, यानी कि एक पिप नीचे, तो गैप डाउन हुआ तो वो बात अलग हो गई, राइट, उसकी वजह से आते, बट अभी यहाँ पर ये चीज प्रूव हो गई है कि ये जो फेस था वो डेथ था सेलर का, राइट, उन्हें 2 टाइम्स उन्होंने चांस लिया आने का, लेकिन वो आ नहीं पा रहे हैं, बाय ने फिर से कंटिन्यूशन दिया, और दूसरी बात कि यहाँ पर इसने जो है इसके लो को ब्रेक नहीं किया, और लिक्विडिटी भी स्वीप हुई है, तो अगर हम लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर मर्ज करते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि वहां तक तो नहीं, बट जिस पर्टिकुलर पॉइंट से आकर के इन्होंने लिक्विडिटी स्वीप की है, तो यहाँ पर जो है ये वाला जो लेग है यहाँ तक के लिए बाहर जा सकते हैं, जो कि हमारा पहला टारगेट होगा, टारगेट होगा, राइट। तो यहाँ पर लिक्विडिटी स्विप होती है, तो फिर हम इस वाली कैंडल पर डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हो, या फिर वेट कर सकते हो इस पे, फिर इसने लिक्विडिटी स्विप की तो ये कंटिन्यूशन दिया इसने, राइट, और ये सेलर की डेथ हो चुकी है, अब हम नहीं सोचेंगे कि बाहर आएंगे, अब वो तो या हाई के ऊपर हाई लगाएंगे या फिर कोई लेवल पर क्लोज होने की, मतलब किसी भी ज्यादा चांसेस नहीं है, चांसेस कम हो चुके हैं, क्योंकि ये जो पार्टी थी इसको एक बार और चांस मिला था, यहाँ से बाइंग आई थी, इस बार ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर देते तब हम मानते कि हाँ वो नीचे चले जाएंगे, बट ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, 2 टाइम्स उनको वहां पर रोका जा रहा है, इसका मतलब बायर स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर कल हमने पढ़ा था क्या, एक तो हमें ऑर्डर ब्लॉक से सब मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है, और ये रिट्रेसमेंट भी आई है, रिट्रेसमेंट इसके अंदर ही आई है, राइट, इस ग्रीन कैंडल के अंदर ही आई है, तो रिट्रेसमेंट देख के इसने कंटिन्यूशन दिया है, अगेन ये कंटिन्यूशन के बाद गैप डाउन हुआ था, इस वजह से सेलर आ गए थे, तो कंटिन्यूशन पर हमें जो है पियर्सिंग लाइन पैटर्न बनता है, तो पियर्सिंग लाइन पैटर्न बनता है तो हम इस वाली कैंडल पर एक शॉर्ट ट्रेड प्लेस करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन की। अब मार्केट ने हाई के ऊपर हाई लगाया, गैप डाउन हुआ, दूसरी बात की ये सेलर आए हैं, फिर सेलर आए हैं, सेलर का रीजन ये हो सकता है, और यही डिक्टो सिनेरियो मैंने आपको पढ़ाया था कि जब गैप अप गैप डाउन या फिर किसी लेवल के ब्रेकआउट के बाद कोई आते हैं सेलर, तो वो सेलर वीक होते हैं, जैसे कि मैंने सेम सिनेरियो बताया था अभी आपको, तो यहाँ पर ये कैंडल आती है, तो फिर इसने कंटिन्यूशन दिया, अब कंटिन्यूशन दिया, हालांकि आप इस पे भी रिवर्स कर सकते थे, राइट, इस पे भी रिवर्स कर सकते थे, इधर से किसी की लेवल वगैरह का सहारा लेकर के एडिशनल, क्योंकि सेलर बहुत ही वीक है और उनकी डेथ भी हो चुकी है और मार्केट को एट द एंड ऊपर जाना है कहीं ना कहीं, तो इस पे कंटिन्यू कर सकते थे, बट अगर इस पे कंटिन्यू नहीं कर पाते हो आप, तो ये जो है 3 कैंडल मिलके फिर से एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाती हैं, तो अभी ये इंपल्सिव वेव की शुरुआत कहाँ से हुई थी, एक्चुअल में इंपल्सिव वेव की शुरुआत हो गई थी ये, राइट, और इंपल्सिव वेव को जाना कहाँ तक है, यहाँ तक के लिए, तो अब इंपल्सिव वेव में मिड ऑफ द टारगेट में ये बनता है, तो रिट्रेसमेंट नहीं आती, मैंने बताया, तो ये हमारी एक श्योर ट्रेड हो जाती है, राइट, ये वाली हमारी जो है एक श्योर ट्रेड हो जाती है, राइट। अब यहाँ पर ये श्योर ट्रेड हुई तो इसके बाद भी हम अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड करते हैं, बट यहाँ पर बायर वीक हुए हैं, जब बायर वीक हुए किसी वजह से हुए होंगे, तो अगली कैंडल जो है बायर की आ गई, सॉरी सेलर की आ गई, तो जब सेलर की आई तो इसने इंगल्फ किया, राइट, दिस इज अ काइंड ऑफ इंगल्फिंग, बट प्रॉपर इंगल्फिंग नहीं है, ये आउटसाइड बार है, राइट, तो ये बट इसको हम इंगल्फिंग जैसा ही ट्रीट करते हैं, तो फिर हम अगली कैंडल इस वाली कैंडल पर श्योर ट्रेड करते, अब यहाँ पर गैप डाउन हुआ है तो फिर ये वाली कैंडल आई है, सॉरी ये वाली कैंडल आई है, फिर इसने कंटिन्यूशन दिया, इंगल्फिंग हुई, हम फिर ट्रेड करते इस पे,
लेकिन ये जो रेड कैंडल है गैप डाउन हुआ है, तो इस वजह से सेलर आ गए हैं, राइट। मेरी लाइव ट्रेडिंग की वीडियो है, मैं उसको भेजूंगा आप लोगों को। डिट्टो ऐसा ही सिनेरियो है, मैंने सारी पूरी की पूरी ट्रेड यहाँ से की है, बताता हूँ मैं। नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने टैप किया था, मैंने इस वाली कैंडल से ट्रेड करना स्टार्ट किया था। ऑलमोस्ट 7-8 ट्रेड या 10 ट्रेड मैंने की है उसमें। यहाँ तक जाने के लिए मैंने ट्रेड किया है, राइट। हर एक कैंडल पर जितनी भी बाहर की कैंडल आती थी, सिर्फ एक रेड कैंडल पर ट्रेड कर दी थी। वो मैं गलत इन्फॉर्मेशन या फिर गलत आप तक नहीं पहुंचाना चाहता था मैसेज, बट मुझे पता था मैं कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। बट मैं वैसा रिस्क आप लोगों को नहीं लेने के लिए बोलूंगा। तो सारी की सारी अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड की है। तो उसमें क्या है कि ये मैंने एक्सप्लेन किया है कि हर एक कैंडल आई है तो मैं समझ जाता था कि ये कैंडल जो है रेड बनने वाली है, तो मैं उसको स्किप कर देता था। जब भी ग्रीन की अपॉर्चुनिटी मिलती थी तो मैं ट्रेड लेता था। जब भी रेड की अपॉर्चुनिटी मिलती थी तो मैं बोलता था कि ये कैंडल रेड बन सकती है, मैं इस पे अनवांटेड रिस्क नहीं लूंगा, राइट। तो वो वहां पर एक बहुत ही बेहतरीन जो है, बहुत ही लॉजिकल तरीके से मैंने ट्रेड की है। और वहां पर एक ट्रेडर एक्चुअल में ट्रेड कैसे करता है उस चीज को मैंने वहां पर रखा है। बट उस पर व्यूज बहुत कम आए हैं। एक्चुअल में लोगों को जानते हो ठक 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 वाली ट्रेड करना देखना पसंद आता है, वो वैसी वीडियो कि आप आओ 4-5-10 कैंडल पर जल्दी जल्दी ट्रेड करो, वो वीडियो डाल दो। तो फिर मैंने वैसी वीडियो बनाना बंद कर दी। बट एक्चुअल में अगर कोई ट्रेडिंग सीखना चाहता है और उसे लर्निंग लेना है, तो एक्चुअल में उसे वैसी इंफॉर्मेशन, वैसी नॉलेज या फिर वैसी वीडियो देखनी चाहिए, राइट। तो वो वीडियो मैं भेजूंगा, या फिर अभी मैं जब माइक म्यूट आप लोगों का ऑन करूंगा तो कोई बोलेगा तो मैं सर्च करके उसको अभी भेज दूंगा, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं रहता ज्यादा, तो मैं भूल जाता हूँ। तो आई होप कि यहाँ तक की जो स्टोरी थी, फिर मार्केट ने आगे जाकर के हाई लगाया है, आपको समझ में आया होगा। तो ये चीजें यहाँ पर ऐसी हुई, ओके। तो यहाँ पर चीजें ऐसी हुई हैं, बस कंटिन्यूशन हमें करना है अकॉर्डिंग टू चीजें देख करके, राइट। थोड़ा सा सांस ले लेता हूँ, मैं पानी पी लेता हूँ, लगातार मैं कर रहा हूँ। ओके, यहाँ भी एक बना है, इसके बाद भी हम इस पे कंटिन्यूएशन करते, क्योंकि यहाँ पर सेलर वीक है। तो एक्चुअल में ये जो है 2 कैंडल ही मानेंगे, रिट्रेसमेंट आई है तो हम इस वाली कैंडल पर ट्रेड करते, बट वीक होने की वजह से ये वो रिवर्स हो गई है। फिर इसने कंटिन्यूएशन दिया, फिर ये दिस इज अ काइंड ऑफ मॉर्निंग वो इंगल्फिंग, फिर हम इस वाली कैंडल पर ट्रेड करते। अगर अभी भी हाई के ऊपर हाई नहीं लगा है तो हम इस वाली कैंडल पर ट्रेड करते। ये इंपल्सिव वे में आई हुई है सारी। तो मतलब जैसा यहाँ पर रीड किया है वही लॉजिक सेम यहाँ पर यूज हुआ है, इस वजह से मैं इसको ज्यादा नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सारा कुछ वैसा ही है। तो राइट, तो ये हमें ऐसा था। अभी हम पीछे देखते हैं, ये कहाँ पर था, ये ऑर्डर ब्लॉक पर था, राइट। ये ऑर्डर ब्लॉक पर था। अभी यहाँ पर देखते हैं, देखो ओके, यहाँ पर चौक हो गया था, मार्केट एक अप ट्रेंड में थी। देखो मार्केट की जो मूवमेंट है ऐसे है, मेजरली देखें चौक हो गया है, तो मार्केट में इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स यानी कि ये जो है एक अप ट्रेंड में बना हुआ है, राइट। तो वो रिट्रेसमेंट वाली बात मैं बता रहा था आपको ना। देखो ये एक मॉर्निंग स्टार की फॉर्मेशन होती है। दूसरी बात हम पीछे कुछ और देखेंगे, जैसे कि इसके ऊपर हाई लगा है, गैप डाउन करके बाहर आए, फिर अगली कैंडल सेलर की आई है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि ये जो है एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है, और इसके एक्सट्रीम की लेवल का ब्रेकआउट किया है इस ग्रीन कैंडल, इस रेड कैंडल ने। यहाँ पर जब इस कैंडल ने एक्सट्रीम की लेवल का ब्रेकआउट किया है तो ये एक रिट्रेसमेंट आती है, ये एक कंटिन्यूशन होता है। इसकी क्लोजिंग किसी लेवल पर नहीं होगी तो ये वाली कैंडल पर हम श्योर ट्रेड प्लेस करेंगे। अब ये इंपल्सिव वेव की शुरुआत यहाँ से हो गई, तो यहाँ पर जो है बायर की डेथ हो चुकी है। बायर को एक चांस मिला था, वो ऊपर जा सकते थे लेकिन वो नहीं जा पाए, तो इसका मतलब कि बायर जो है वो वीक है। अब सेलर ने कंटिन्यूशन दे दिया है, तो हम इन सब कैंडल पर जब भी हमें हालांकि यहाँ पर हमें दिख रहा है कि सेलर की कैंडल बनी है, तो मैं कह सकता हूँ कि इस पे सेल की ट्रेड करनी है। बट इस सिनेरियो में जब भी हमें सेलर की अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम सेलर की ट्रेड करेंगे, अगर नहीं मिलेगी तो अवॉइड भी कर देंगे, भले ही वो सेलर की कैंडल बन जाए। ये ऐसे हम सोचेंगे, राइट। दूसरी बात की इधर देखो, ये एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था, इंगल्फिंग पैटर्न बनता है, रिट्रेसमेंट आता है, इसने कंटिन्यूशन दिया, ये भी हमारी एक शॉर्ट ट्रेड होती है, इसको भी मैंने आपको पढ़ाया है, राइट। दिस इज आल्सो
डेथ ऑफ द पार्टी, राइट। अब इसने वीकनेस दिखाई, गैप डाउन हुआ, उसकी वजह से ये आई। इस वाली कैंडल पर इस वाली कैंडल के बाद हम इस वाली कैंडल पर ट्रेड करते हैं श्योर, बट यहाँ पर एक राउंड नंबर है, 80 का राउंड नंबर है, राइट। इस वजह से ये आई है, अदरवाइज हम इस वाली कैंडल पर भी ट्रेड करते। जैसे कि आज किसी की ट्रेड भेजा था किसी ने, उसमें 70 के ऊपर क्लोज थी या नीचे क्लोज थी, वो लॉस हो गई, राइट। तो वहां पर ऐसे हुआ। तो ये एक अपोजिट पार्टी, वो जैसे मैंने सिनेरियो बताया था उसको ढूंढ के मैं दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। एक मोमेंटम था, यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार, दिस इज आल्सो मॉर्निंग स्टार पैटर्न, राइट। मॉर्निंग स्टार बनता है, ये रिट्रेसमेंट आती है 2 कैंडल, ये कंटिन्यूशन देती है, ये वाली हमारी श्योर ट्रेड होती है। ये एंगल्फिंग पैटर्न है, राइट। इसकी क्लोजिंग वीक पर ही हो गई, ये इस वजह से आ गई। अगली कैंडल ने फिर से कंटिन्यूशन दे दिया। थर्ड बैच में मैंने इस चीज को बहुत ही डिटेल में पढ़ाया था। ओके, यहाँ पर देखो ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक था, राइट। इम्बैलेंस का जोन था, वहां पर एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता है, ये वाला मॉर्निंग स्टार पैटर्न, और उसकी ये रिट्रेसमेंट आती है, राइट। उसकी ये जो है रिट्रेसमेंट आती थी है, ये कंटिन्यूशन देते हैं, इसकी क्लोजिंग किसी लेवल पर नहीं है, तो ये हमारी श्योर ट्रेड होती। अब देखो डबल जो मॉर्निंग स्टार मैंने बताया था वो भी मिल गया, यानी कि सारे सिनेरियो मिलते जा रहे हैं। आज बहुत ही अच्छी क्लास हो रही है, राइट। 1 मॉर्निंग स्टार, 2 मॉर्निंग स्टार, राइट। तो हमें इस वाली कैंडल पर भी ट्रेड करना था, राइट। अगली कैंडल पर भी हम ट्रेड कर सकते थे, पीछे का टारगेट देख करके, रिएक्शन वगैरह देख कर क्लोजिंग। आज की क्लास में मुझे पढ़ाने में और फिर जो है माइंड मेरा क्यों काम कर रहा है, उसके पीछे का लॉजिक ये है कि आज मैंने ज्यादा किसी का डाउट नहीं लिया और चीजें अपने अकॉर्डिंग की है, राइट। यहाँ पर इसको डेथ ऑफ द पार्टी बोलेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं बना है, राइट। यहाँ पर एक मोमेंटम था, ये सेलर की एंट्री हुई, ये डेथ हुई बायर की, ये एक्सपेंशन कैंडल बनी, तो डेथ ऑफ द पार्टी से बोलते हैं। रिट्रेसमेंट अलग हुई, बट लॉजिक उसके पीछे कहाँ बना है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक पर बना है, राइट। ऑर्डर ब्लॉक का जोन होगा ये वाला, ये चीज, ओके। तो यहाँ पर ऐसे हुआ है, एंड ये भी डेथ है। बायर का मोमेंटम था, सेलर की पहली एंट्री, लिक्विडिटी हंटिंग के बाद बायर को फिर एक चांस मिला था ऊपर जा सकते, लेकिन ये एक्सपेंशन कर गए। तो ये वाली जो रेड कैंडल है वो इससे बड़ी बनी है, राइट। उससे जो है बड़ी बनी है। अभी 2-3 सिनेरियो हुए हैं, अभी हम एक सिनेरियो और ढूंढते हैं और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं फिर से, राइट। कहाँ पर चीजें हुई हैं, कैसी हो सकती हैं। लिक्विडिटी का कोई दिखता, ये एक ही उसमें दिख गया, कोई दूसरे में देख लेता हूँ, टीसी लाइव दोनों में वैसे ही करना है। ये तो लिक्विडिटी हंट जैसा है, स्विप का चाहिए। लाइव का देख लेते हैं, लाइव मार्केट का। जैसे कि यहाँ पर ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक होगा, उसको टैप करते हैं, ये सेलर स्ट्रॉन्ग थे, राइट। ये डेथ होती, डेथ पर एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है, तो ये वाली हमारी श्योर ट्रेड होती, ग्रीन वाली। अब आपको धीरे धीरे आपकी आंखें खुलेंगी, अगर आप खोलने की कोशिश करते हैं तब। इधर बहुत ही ये मॉर्निंग की मार्केट है, खराब मार्केट है। इसको तो मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ। ये न्यूज आर्टिफिशियल न्यूज होती होगी, इसमें कोई लाइव न्यूज नहीं होती। न्यूज पढ़ाऊंगा मैं, बताऊंगा, पढ़ेंगे हम न्यूज को। यहाँ पर आई थिंक स्वीप हुआ है क्या, हाँ यहाँ पर स्वीप हुआ है, देखते हैं। ओके, इस स्विंग की जो लिक्विडिटी है, इस वाले स्विंग की, यहाँ पर अब यहाँ पर जो है इसने स्विप किया है, इसने, बट पीछे एक मोमेंटम था, राइट। मोमेंटम था, तो लिक्विडिटी स्विप करने के बाद हमारा टारगेट यहाँ तक क्लियर हो जाता है, जैसे हमें पता है
मेजरली मार्केट जाती है। तो इसमें ट्रेड हम तब करेंगे जब या तो इसकी डेथ हो जाएगी या फिर जब ये कैंडल इसका ब्रेकआउट करती है ग्रीन कैंडल, तो इसमें यहाँ से ऐसे रिकवरी करके क्लोज करें, तब हम करेंगे, राइट। और डेथ जब अपोजिट पार्टी जो आती है वो या तो गैप अप गैप डाउन करके आती है, दूसरी बात की किसी लेवल पर क्लोजिंग होने के बावजूद आती है। तो यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है, तो ये वाली हालांकि गैप डाउन हुआ है, बहुत ही बड़ा गैप डाउन हुआ है, बहुत ही अनवांटेड जो है, मतलब कि अब नॉर्मल गैप डाउन है, काफी पिप का गैप है, तो ये गलत सिनेरियो है, कोई निजी सिनेरियो में बताता हूँ। बट इसमें जो है वैसा ही सिनेरियो है कि लिक्विडिटी स्विप करने के बाद जो है हमें ट्रेड मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है। यहाँ श्योर ट्रेड हमें कॉन्फिडेंस कब आता कि ये वाली कैंडल रेड बन जाती, ये कंटिन्यूशन कर देती तब। बट इसमें चीजें थोड़ा सा अलग हो गई हैं, इसमें रिएक्शन आपको बताएगा चीजें कैसे हुई। बट जैसे कि मार्केट ऊपर है, ऊपर जाना है मार्केट को, यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनता है, तो ये वाली मैंने पढ़ाया है, राइट। इस पे हमें ट्रेड करनी, क्योंकि ये इंपल्सिव वे में मिड में आया हुआ है, राइट। और आगे चल के मार्केट वहां पर गई है, राइट। फिर से आए, फिर से इन्होंने स्विप किया है। ओके, अब आप लोगों का भी टास्क होता है कि कुछ ढूंढें और कुछ रिसर्च करें और मुझे दिखाएं, बताएं, राइट। लिक्विडिटी का नहीं तो बना है, बट मैं दिखाता हूँ। जैसे ऑर्डर ब्लॉक पर बना है और ये एक मोमेंटम था, ये बायर की कैंडल आई है, उसने गैप डाउन उसके ऊपर ही किया है, ये डेथ हुई है, यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना, ये एक्सपेंशन कैंडल बनी है, राइट। एक्सपेंशन कैंडल यहाँ पर बनी है, जैसे कि ये मॉर्निंग स्टार बना, राइट। एक कैंडल और आई, फिर उसके बाद इसको कोई रेजिस्टेंस मिला होगा, ये कैंडल आई। तो ये जो कैंडल होती है फर्स्ट बार जो वायर एंटर करते हैं उससे बड़ी बनती है, और वहां पर एक इंगल्फिंग पैटर्न बना है, साथ ही साथ ये एक श्योर ट्रेड हुई हमारी। और ये मारुबुजू कैंडल, दिस इज कंप्लीट। देखो मारुबुजू कैंडल के बारे में कल पढ़ा रहा था ना, तो ये जो है हमारी एक कंप्लीट मारुबुजू कैंडल होगी, क्योंकि इसके ऊपर नीचे दोनों वीक नहीं है, इसके भी, इसके भी, राइट। तो ये कंप्लीट मारुबुजू कैंडल, ये एक ओपन मारुबुजू कैंडल है। क्यों? क्योंकि इसके ओपनिंग पर वीक नहीं है। और ये भी कंप्लीट मारुबुजू कैंडल है, ये भी ओपन मारुबुजू कैंडल है, रेड मारुबुजू। और क्लोज मारुबुजू कैंडल दिखाता हूँ मैं, क्लोज मारुबुजू कैंडल, ये क्लोज मारुबुजू कैंडल है। जैसे ग्रीन कैंडल है, ये क्लोज मारुबुजू कैंडल, क्योंकि इसकी क्लोजिंग पर वीक नहीं है। बट बहुत बेसिक से भी बेसिक है, इन चीजों से ट्रेडिंग नहीं होती, बट हमें हमारे नॉलेज में ये चीज रहनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर कोई हुआ नहीं है, यहाँ पर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न वगैरह नहीं बना, बट ये सेलर स्ट्रांगली आ रहे थे, ये बायर ने फर्स्ट एंट्री मारी, ये डेथ हुई, ये एक्सपेंशन कैंडल बनी, राइट। तो एक्सपेंशन कैंडल के आज कई सारे एग्जांपल्स मिल रहे हैं, तो मैं उन एग्जांपल्स को दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो अभी मैं डाउट लूंगा, और जो है अब मुझे डाउट सॉल्व करने में अच्छा भी लगेगा, क्योंकि अभी मैंने बताया है और आपको ऐसे देखना है। तो जिसका डाउट हो वो हैंड रेज करेगा, और मैं उसको जो है अपनी साइड से परमिशन दे दूंगा। एंड अनिल आस्क टू अनम्यूट, हाँ आप अनम्यूट कर सकते हो आप खुद को, मैंने परमिट किया इधर से। हेलो सर, जो है मॉर्निंग स्टार ऐसे करेक्टिव वे में बनी, हाँ, उसके बाद जो एक्सट्रीम पॉइंट बना है, उसके बाद जो मतलब रिट्रेसमेंट कैंडल आती है, तो उसके जस्ट बाद ट्रेड कर सकते हैं अपन, एक कैंडल आने के बाद रिट्रेसमेंट की। मतलब कि मान लो अब ट्रेंड में एक इवनिंग स्टार करेक्टिव वे पैटर्न में मॉर्निंग, हाँ हाँ जी, हाँ जी। ये इस वाली के बाद, हाँ जी सर, इसके बाद जैसे कोई रिट्रेसमेंट कैंडल आ जाती है, तो एक्सट्रीम मतलब की लेवल का ब्रेकआउट करने के बाद आती है। अच्छा, इसका ब्रेकआउट ये वाली रेड कैंडल कर जाती है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, इसका ब्रेकआउट करती है ये वाली, तो किसके, आपके लिए? नहीं, अब एक इसके बाद सर रिट्रेसमेंट कैंडल आ गई सर, अब इसके जस्ट बाद मतलब रेड का ट्रेड कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको इस कैंडल को भली भांति जानना पड़ेगा, बहुत ही अच्छे तरीके से डीपली। इसके लिए हम कोई लेवल लेंगे, राइट, क्योंकि हम रिवर्सल कर रहे हैं, राइट।
बट अगर देखो ये कई बार यहाँ पर कोई लेवल था, राइट, रिएक्शन में कोई लेवल था, वहां पर क्लोजिंग है, तभी वो रेड आएगी, ऐसे तो आएगी नहीं। बट जैसे इस सिनेरियो में है तो वहां पर जो है ये रिट्रेसमेंट हो गई ना, तो फिर कंटिन्यूशन कर जाएगी। बट ये रिवर्सल कब होगा, जैसे कोई पीछे ऑर्डर ब्लॉक होगा या फिर लिक्विडिटी स्विप होगी, तब सेलर आते हैं कंटिन्यू करने। बट अगर मिड में था, ये चीज ऐसे थी, राइट, और मार्केट को जाना वहां तक था, तो ये वहां पर हुई है, तो फिर इसके बाद कंटिन्यूशन की हमें ट्रेड करनी है ना, क्योंकि अभी टारगेट पेंडिंग है, ये एज ए रिट्रेसमेंट हुई है, ये बनी कहां पर है वो चीज देखना है, समझ गए ना। हाँ जी सर। और सर एक लेवल पे जो क्लोजिंग होती है सर, उसका चैप्टर आ गया ना। लेवल पर क्लोजिंग होती है मतलब कैंडल पे सर लेवल पे क्लोज होते हैं ना, मतलब गैप के साथ वैसे। हाँ गैप मतलब होता पूरा है, क्लोजिंग थोड़ा सा देता है। आगे है। हाँ हाँ ठीक है सर। अब आप लोअर कर लो अपना हैंड, जिससे कि मुझे पता चले। जी मुकेश, अभी मैंने आपको परमिशन दिया है आस्क टू अनम्यूट। हेलो जी सर, जो अभी आपने बताया था ना ओपन मारू, जिससे पहले जो आप बता रहे थे, स्टोरी बता रहे थे, उसके अंदर एक डार्क क्राउड पैटर्न बनना था। हाँ। वो आपने नहीं बताया था सर। वो 7:10 के आसपास की बात है सर। 7 थोड़ा सा और पीछे चले, नहीं 7:10 से पीछे पीछे हुआ वो, जो आप स्टोरी बता रहे थे ना, वहां पर जो एक फेल हो गया था वहां पर, तो आपने वो डार्क क्राउड आ रहा था, तो उसका मतलब कंटिन्यू करना चाहिए था। ओपन मारो वो, जिसके नीचे कोई भी वो नहीं थी सर। एक स्टोरी बना रहे थे वहां पर, वो यही है, यही तो बता रहा था, यहीं पर ये है। आगे जी 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 जी, ये देखो डार्क क्राउड है ना सर। अब यहाँ पर डार्क क्लाउड कवर पैटर्न है, बट हमें किसी भी पैटर्न को देख के अंधों की तरह ट्रेड करने के लिए फाट नहीं पड़ना उस पे। हमें ये देखना है कि मार्केट को एक्चुअल में जाना कहां पर है, हम उसके अकॉर्डिंग डार्क क्लाउड कवर, बुलिश सिंगल फिंग सबको मिलाएंगे। अभी मार्केट को जाना ऊपर है, आप सिर्फ इतना देखते हो, डाउन के ट्रेड कर देते हो, तो बेवकूफी होगी। मैंने बताया है ना कि कौन सा पैटर्न बनता कहाँ है, उसके अकॉर्डिंग हम ये सोचेंगे कि ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो 5 to 7 क्लास थी, 7 आई थिंक 7 क्लास थी, उसमें मेजरली मैंने ये चीज आपकी मतलब आपकी आंखों को ये चीज पढ़ाया है, या आपको पढ़ाया है कि हमें ट्रेड किधर करना है, फिर उस पे नहीं सर, ट्रेड तो नहीं करते क्यों, डाउन साइड तो ट्रेड करनी नहीं है, ट्रेड छोड़नी है बस। बात ये है, ट्रेड तो छोड़नी है, डाउन साइड तो करनी है, अप साइड ही करनी है हमारे। वही चीज है, तो अप साइड करनी है। अगर इस से कंडीशन बन जाए तो पैटर्न के हिसाब से नहीं चलना है ना सर, बस यही नहीं पूछ रहा था। पैटर्न के हिसाब से। अब देखो, अभी आपको मैं बताता हूँ, अभी ये पैटर्न कह रहा है कि अगली कैंडल डाउन बन सकती है, चलो ठीक है। टारगेट कह रहा है ऊपर जा सकती है, तो 50-50 दोनों को बांट दो, राइट, 50-50 बांट दो। तो फिर कई बार आपको विन हो जाएगी तो खुश हो जाओगे, कई बार लॉस हो जाएगी। मैं यही चीज अभी बता रहा था। जैसा यहाँ पर पियर्सिंग लाइन पैटर्न बना है, तो अब इसमें ये विन हो गई क्योंकि टारगेट ऊपर था। जी जी जी। अब आप लोअर कर लो हाथ अपना। जी सर। नहीं तो हाथ दर्द होने लगेगा ना। नहीं हाथ दर्द नहीं करेगा सर। स्कूल में हाँ हुआ है किसी के साथ ऐसा? जी अभी मैं आपको म्यूट करता हूँ, 10 मिनट बचे हैं, जल्दी जल्दी पूछ लेना आप लोग। जी पूछो, मैंने आपको जी अब्दुल बाशिद। हाँ सर जी, मेरा क्वेश्चन था, जब चौच के बाद मार्केट ब्रेक और ब्लॉक के लिए दोबारा टेस्ट किया जाए और उस जोन को दोबारा ब्रेक करिए अप साइड, तो फिर हम किस तरह ट्रेड करेंगे? अप साइड के लिए फिर वेट करेंगे। अपसाइड वाला जो ऑर्डर ब्लॉक होगा ना, यहाँ वाला, वहां तक के लिए, यहाँ से जो मार्केट ये वाला ब्रेक हो जाएगा ना, यहाँ तक ये करेंगे। अगर वो उसको भी ब्रेक कर जाती है तो फिर ऊपर जाएगी, फिर वो एसएमसी का स्ट्रक्चर फॉलो कर देती है मार्केट। ओके सर। सर ये ब्रेक हो जाए एक बार तो फिर खत्म हो जाए ब्रेकर ब्लॉक? हाँ, जो ब्रेक हो गया फिर उसकी इंपॉर्टेंस खत्म, ये एसएमसी का स्ट्रक्चर है।
फिर जो ऊपर बॉस का स्विंग होता है तो उसके लिए हम वेट करेंगे। हाँ फिर उसके लिए सर ट्रेड लेंगे उसमें या वेट करेंगे ऊपर के ऑर्डर जॉब के लिए? वहां तक जाने के लिए ट्रेड करेंगे कि वहां तक मार्केट जाएगी तो कैंडल को रीड करते हुए जैसा भी सिनेरियो होगा 2 ट्रेड 4 ट्रेड जो मिलेगी हम वहां पर ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। जी ओके, आप मुकेश अपना लोअर कर लो हैंड। जी सर, मैंने अभी एक क्वेश्चन करना था सर, एक और मुझे, मैंने दोबारा कराया है। तो जो आपने बताई थी एक रेड कैंडल होती है और एक उसकी मिडिल में डोजी टाइप की होती है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल होती है, राइट सर? तो जो रेड कैंडल है उसके 2 लेवल बताए थे आपने, की लेवल 2 बताए थे, एक तो उसकी ओपनिंग पॉइंट और उसकी हायर पॉइंट को, ठीक है सर? तो हायर पॉइंट का तो आपने बता दिया था उसका यूज, तो उसका जो दूसरा की लेवल है उसका यूज नहीं बताया था सर, उसके बारे में थोड़ा सा एक बार डिस्कस करेंगे सर? उसका भी यूज वैसा ही होता है। एक्सट्रीम की लेवल के ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट आता है, बट रिट्रेसमेंट अंदर भी आ सकता है। अगर अंदर रिट्रेसमेंट आ जाता है तो हम ये नहीं सोचेंगे सर, एक बार थोड़ा सा मुझे मार्किंग करके समझाए ना सर, थोड़ा सा मार्किंग करके। ऊपर वाला समझ गया, अगर ऊपर से रिट्रेसमेंट करके नीचे वहीं पर क्लोज कर जाता है तभी एक रिवर्सल होने की चांस है। देखो जैसे कि इसका महत्व ये है कि जब ग्रीन कैंडल आती है तो अगर यहाँ ऐसे होता है और अंदर ही रिट्रेसमेंट आ जाती है, ये भी एक रूल है कि अगर अंदर रिट्रेसमेंट आ गई और बायर ने अब कंटिन्यूशन दिया है और उन्होंने इस एक्सट्रीम की लेवल का ब्रेकआउट किया है इसका, तो अब हम ये नहीं सोचेंगे कि जो है अगली पार्टी रिट्रेसमेंट आएगी, राइट? क्योंकि इसके अंदर ही रिट्रेसमेंट आ चुकी है। ये सर, ये बिग थोड़ी सी बड़े, ये वाली बिग लेफ्ट वाली बिग बड़ी करना कि ग्रीन वाली थोड़ी सी बिग बड़ा, ये रेड वाली कैंडल की बिग, इसकी थोड़ी ऊपर करना सर, थोड़ा सा ऊपर, और इसकी जो क्लोजिंग है इसकी जो नीचे वाला की लेवल है इससे ऊपर कर दी और उस बिग के अंदर हो गई। अब बताइए सर, यहाँ पर कंडीशन क्या होगी? यहाँ पर कंडीशन होगी कंटिन्यूशन के लिए, और यहाँ पर हम इसका सहारा ले सकते हैं अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करने के लिए। सेफ्टी मार्जिन, मार्जिनल सेफ्टी, जी सेफ्टी मार्जिनल सेफ्टी, ओके ओके जी सर, जी सर। ऐसा अगर ऐसा नहीं हो सकता सर, ये मान लो ऊपर टकरा के नीचे आ जाए? नहीं ऐसा थोड़ी ना सोचते हैं, वो टकराएगी लेकिन मार्केट जो ऊपर जाना रहता है तो ब्रेक करती जाती है ऊपर वाले रेजिस्टेंस को। ओके ओके, ये सिनेरियो मेरे को जानना था। ओके सर, थैंक यू। मैं हैंड रेस नीचे कर देता हूँ। जी पवन राठौर जी पूछिए। ओके, पहले परमिशन देना पड़ेगा आपको, ये काम सही है, अब बीच में कोई कचपच नहीं कर सकता। हेलो सर। जी सर, वो मैंने आपको फोटो भेजा था ना, कौन सी वाली? अच्छा हाँ, वो बताया तो था उसमें येलो, हाँ तो येलो क्यों नहीं होगी, मेरे को ये रीजन जानना था। यहाँ येलो क्यों नहीं होगी? क्योंकि स्विप हुआ है ना, स्विप हुआ है। अच्छा, तो न्यू लो लग गया है वो? हाँ देखो, ऐसे जब होता है ऐसे, और ये इसको रेड समझना भाई लोग, ठीक? ये कैंडल से रेड है, रुको अभी कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, ये जैसे कि इन्होंने पूछा है कि बॉस क्यों नहीं हुआ, ये हमारा ये था बॉस, मार्केट में क्या हुआ, एक पुल बैक क्रिएट हुआ वाया ग्रीन कैंडल, राइट? ग्रीन कैंडल, फिर सेलर आते हैं। अब ये हमारा बॉस होगा जैसे कि हमें पता है, सेलर आते हैं और यहाँ पर ऐसे वो शिफ्ट कर देते हैं ना, तो हमारा बॉस यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा जब इसका मार्केट चाहे अगली कैंडल ब्रेकआउट कर दे तब होगा, या फिर अगली 1-2 कैंडल ग्रीन बन जाए तब करे। ये 2 कैंडल ग्रीन भी हो सकती हैं, लॉजिक समझने की कोशिश करो। यहाँ पर अगली कैंडल भी ब्रेकआउट कर सकती है और ये वाली कैंडल, तब बॉस होगा यहाँ पर। अब प्रॉपर बॉस हुआ है, समझ गए? जी समझ गया सर, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम जी। अब लोअर कर लो अपना हैंड। मुकेश आप फिर आ गए, अभी आपको चांस नहीं मिलेगा, पहले अनिल का पूछ लो। मैं मतलब आपका तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा ना, मतलब बता दूंगा मैं डेफिनेटली, दिक्कत वाली बात नहीं है, बट जो नए क्वेश्चन है वो तो हो जाए। जी पूछो अनिल, आपको वो करना पड़ेगा। हाँ, आप अनम्यूट करो खुद को। हाँ जी सर, मैं ये पूछ रहा था, जैसे सर बुली सिंगल सिंगल पैटर्न बन गया है सर,
उसके बाद जैसे सर जो लास्ट रेड कैंडल है उसके मतलब जो हाई पॉइंट है सर, उससे ग्रीन कैंडल रिजेक्शन लेके मतलब क्लोज हो जाए तो सर उसके बाद मतलब कभी तो सर विन होता है, कभी सर लॉस होता है। ये मतलब कि ग्रीन कैंडल थी, इसके पीछे जो है हमारा रेड कैंडल था, रेड कैंडल था, बुलिश इंगल्फिंग था, तो यहाँ पर इसकी रेड के ऊपर विक था सर बटन, जिससे रिजेक्ट होकर क्लोज हो गई है ना। हाँ हाँ। अब नेक्स्ट कैंडल सर कभी तो विन हो रहा है, कभी सर लॉस हो रहा है। ये इस वजह से लॉस हो रहा है क्योंकि जो है ये की लेवल, तो या तो उसको ना छुए और छुए तो ब्रेक कर दे ये वाला। तो इसमें कभी जैसे सर गैप रह जाता है तब तो सर ग्रीन आ जाती है, और मतलब गैप नहीं रहता है मतलब नॉर्मल सा रहता है तब सर डोजी या मतलब छोटा रेड बन जाता है। हाँ, क्यों? क्योंकि वो अगर हम बुलिश इंगल्फिंग को ही ना खत्म कर दें तो हमारा एक रूल है ना कि एक लेवल है और लेवल पर क्लोज होने की वजह से वो कैंडल आ जाती है। तो मैं क्लोजिंग पढ़ाऊंगा, देखो हर जगह तो नहीं बट कैंडल की क्लोजिंग पढ़ाऊंगा तो आपको कुछ जगहों पर आसानी हो जाएगी, इसमें शॉर्ट ट्रेड मिलने लगेंगी, बट उसकी क्लास होने दो पहले। हाँ जी सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बट यार मुझे जानते हो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रही है। और दूसरी बात है कि कुछ चीजें होती हैं कोटेक्स में एल्गोरिथमिक, राइट, और मुझे लगता है कि यहाँ पर मैं पढ़ा दूंगा तो कोई उसको लीक ना कर दे बाहर, नहीं तो उसके साथ साथ मेरे साथ साथ आपके साथ साथ मेरी भी दुकान बंद हो जाएगी, कोटेक्स चेंज कर लीक देगा। करने में तो हमारी नुकसान है सर, क्या चीज? लीक करने में तो हमारे नुकसान है, वो फिर वो चीजें काम ही नहीं करेगी। तो आपका नुकसान है बट कोई बंदा है जिसको नुकसान नहीं है तो उससे उसको फर्क ही नहीं पड़ता ना, उसको तो अपना दुकान चलाना है, कुछ करना है। अरे यार इसको बेच के कितना पैसे कमा लेगा, 1000 1500 50,000 कमा लेगा, 1 लाख कमा लेगा, लेकिन एक बार ट्रेडर बन गया सक्सेसफुल तो कितने पैसे कमाएगा ये नहीं सोच रहा हूँ। तो ये मानसिकता उसकी होनी चाहिए ना, आपके लिए अच्छी बात है। चलो ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा अपने हिसाब से। ठीक है, कहाँ गया नीट पे आपका क्वेश्चन आ गया, क्या पूछो। सब सर क्वेश्चन ये है कि सर कैसे म्यूट जो भी सर रुक जाओ, ऑल अनम्यूटेड कर दो सर। आप सब लोग अनम्यूट करके खुद को बोल सकते हो कुछ भी, सबको वो कर सर जी बात ये है कि सर आपके पास जो हम सभी हैं ना सर, सभी मतलब ये है कि लास्ट स्टेज पर है जिंदगी के। मुझे पता है लेकिन इसके बाद फिर आप भी बर्बाद हो जाओगे, मैं भी, देखो मैं एक एक्सपीरियंस वाला पर्सन हूँ। नहीं सर, फिर से एल्गोरिथम लर्निंग अच्छा मिलेगा तो सर अर्निंग भी होगा, तो सर ये नहीं है कि सर मतलब लीक होगा, ये तो सर पॉसिबल नहीं है। तो मतलब नहीं कह रहे हैं सर। मैं सर देखो इतना तो आपको भी पता लग गया होगा कौन बंदा इंटरेस्टेड है सीखने के लिए, कौन नहीं है। तो जो आपको लगता है ना इंटरेस्टेड सर, तो उसे प्लीज थोड़ी सी चीजें जरूर शेयर करें, चाहे पर्सनली शेयर कर दें सर, इतना तो आपको भी नहीं करना तो सर सभी को करना, ये है कि सभी मतलब मेहनत करने वाले बंदे सर, कोई मतलब ऐसे नहीं है। सभी सुनो सर, देखो बुरा मानने वाली बात नहीं है सर। 28 बंदे में 3-4 बंदों की आवाज क्यों आती है सर, बाकी बंदे भी तो बातचीत कर सकते हैं ना सर, सोचने वाली बात है। मतलब ये वो बात नहीं है, किसी का नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, किसी का वो तो यार, बात है। 28 के 28 बंदों का नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ा हो सकता है, एक बार बताइए। नहीं सर, किसी का है बांग्लादेश वालों का रहता है, पाकिस्तान ठीक है, हम कल मिलेंगे, 1 मिनट सर जिससे प्रॉब्लम होगी सर वो क्वेश्चन करेगा कि नहीं सर, आप भी बताइए सर। हेलो, हाँ, मैं कह रहा हूँ सर जिससे प्रॉब्लम होगी, जिसके मन में मतलब कंफ्यूज होगा, वो परेशान होगा, वो क्वेश्चन जरूर करेगा सर, कितना भी रोक लो उसे, मान दोगे सर? हाँ, अब जिसे पता है उसमें आराम से देख के से वीडियो बना के लीक करनी तो वो लीक करेगा। तो इतना बात वही कहने वाला हूँ सर, अगर आपको लगता है ये बंदा लीक नहीं करेगा, ये वैसा बंदा है, तो एक बार पर्सनल थोड़ा सा